Good morning, Bhaiya Bahan. How are you? Today we are going to read the story of your English book, Packed with the Sun, chapter number 5, named Tansen. This is the story this is the biography of the greatest musician of our country named Tansen. You all have to read carefully, silently. Please open your books. Chapter 5, Packed with the Sun. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country had produced. आपने तानसेन का नाम सुना होगा जो हमारे देश के महान संगीतकार हुए हैं. A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in Bat near ग्वालियर. मुकंदन मिश्रा जो एक सिंगर थे, गायक थे, और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनकी इकलौती संतान थी. इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि वह काफ़ी नटखट था. ऑफन मीन्स अक्सर. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न to imitate perfectly the calls of birds and animals. शीघ्र ही, अक्सर, he ran away to play in the forest. जंगल में खेलने चला जाता था अक्सर. और जल्दी ही, imitate मतलब नकल करना. And soon learn to imitate perfectly the calls of birds and animals. और शीघ्र ही पशु पक्षियों की आवाज़ कि बिल्कुल हूबहू नकल करना वह सीख गया. A famous singer named स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples. एक मशहूर गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था, एक बार की बात है, वह जंगल से होकर गुजर रहे थे. किसके साथ? With his disciples, अपने शिष्यों के साथ. Tired, थक कर. The group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. थक कर उनका जो समूह था, दल था, गुरु और उनके शिष्यों का, वह एक पेड़ के झुरमुट में आराम करने के लिए रुक गया. तानसेन saw them. तानसेन ने उन्हें देखा. Strangers are in the forest, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, रे ये तो अजनबी हैं, इस जंगल के लिए अनजान आदमी हैं, तो इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम. इनको डराने में काफ़ी मज़ा आएगा. ही हिड मीन छिप गए. हिडन. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. वह एक पेड़ के पीछे छुप गए और जोर जोर से बाघ, टाइगर की आवाज़ में रोड करने लगे. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. वह यात्रियों का वह छोटा दल जो था, भय के मारे, डर के मारे स्कैटर्ड, इधर उधर छितर बितर हो गया. लेकिन हरिदास ने उनको बुलाया और क्या कहा? डोंट बी एफ्रेड, ही सेड. उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. हमेशा बाघ जो होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन. अब देखें कि यह कैसा है. सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री. इतनी बात हो ही रही थी कि उन लोगों में से एक ने कहा कि अरे देखो, वहाँ पेड़ के पीछे कोई छोटा बच्चा छुपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड. ओनली दिस नॉटी बॉय. कहा कि डरने की कोई बात नहीं है गुरुजी, मेरे मालिक, यहाँ तो टाइगर कोई नहीं है. यहाँ एक यह छोटा सा नटखट बालक छुपा हुआ है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने तानसेन को पनिश नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड. वह तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. कहा कि आपका बेटा बहुत ही नटखट है लेकिन
बहुत ही टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मेरा कहना मानना है कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन उस समय मात्र 10 वर्ष का था जब स्वामी हरिदास उसे अपने साथ ले गए। इसको याद रखना, यू हैव टू लर्न how old was Tansen. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वह 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास के साथ रहा और संगीत सीखता रहा और एक महान गायक बन गया। At about this time his parents died. लेकिन इस बीच में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिताजी का क्या नाम था? मुकुंदन मिश्रा। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा की अंतिम इच्छा थी कि उनके पुत्र को ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास भी अवश्य जाना चाहिए कुछ सीखने के लिए। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन। वे काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकुंदन मिश्रा उनके काफ़ी भक्त थे, डिवोटी थे और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mridani, who was a great musician herself. मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते हुए तानसेन अक्सर रानी मृगनयनी के दरबार में मोहम्मद गौस के साथ जाया करता था, जो रानी मृगनयनी भी खुद अपनी एक महान गायिका थी, संगीतज्ञ थी। There he met and married one of the ladies of the court. उसी दरबार में उन्हें एक महिला से मुलाकात हुई जिसका नाम हरनेमान हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था और उन्होंने उसी से शादी बना ली। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन तो शिष्य थे ही, अब हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were also very musical. तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और पांचों संगीत के अच्छे जानकार थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। और इस समय तक 5 बच्चे जब हुए तब तक तानसेन काफ़ी फेमस हो चुका था। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. और कभी कभी तानसेन सम्राट अकबर के पास भी, बादशाह अकबर के पास भी गाने जाया करते थे और अकबर उनसे इतना इम्प्रेस्ड हुआ, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन को अपना दरबार ज्वाइन करने को कहा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। अकबर के दरबार में तानसेन 1556 ईस्वी में गए एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर। और शीघ्र ही बादशाह के काफ़ी चहेते बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उनके इतने प्रशंसक, उतने चाहने वाले में बन गए, इतने उनका संगीत उनको अच्छा लगता था कि वो उनको कभी भी दिन या रात बुला लेते थे। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. और कभी कभी तो वह तानसेन के घर भी उनको अभ्यास करते हुए सुनने अक्सर चले जाया करते थे। He also gave him many presents. और उनको समय समय पर बहुत सारे उपहार भी दे रहते थे। Some of the courtiers became jealous of Tansen. अब इस बात से राजा उनको बादशाह इतना चाहते थे तो कुछ दरबारी काफ़ी ईर्ष्या करने लगे, जीलस होने लगे। We shall never be able to rest till Tansen is ruined. और वे आपस में कहते थे कि जब तक तानसेन को हम बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम लोग चैन की नींद हम लोग को नहीं आएगी। They declared one of the courtiers, शौकत मियाँ, had a bright idea. और उन्हीं दरबारियों में से
एक जिसका नाम शौकत मियाँ था, उन्होंने एक प्लान बताया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा कि हम लोग उसको राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे लोगों ने कहा कि राग दीपक अगर उसको गाने कहा जाए तो इससे हम लोग का क्या हेल्प होगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेज। तब शौकत मियाँ ने कहा, अगर राग दीपक को बिल्कुल सही तरीके से गाया गया तो इट मेक्स द एयर सो हॉट, यह हवा को इतनी गर्म कर देती है कि गाने वाला जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ देम, तो अगर वह राग दीपक गाता है तो वह मर जाएगा और हम लोग को उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हमको नहीं लगता कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हम लोग को उसका टेस्ट लेना चाहिए। लेट हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, हम लोगों को उसे राग दीपक गाने के लिए कहना चाहिए क्योंकि बहुत जो महान गायक होते हैं वही इसको गा सकते हैं सही ढंग से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, बिल्कुल वह इसे गा सकता है, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है, अकबर ने कहा। अकबर सेड, तानसेन वाज एफ्रेड बट कुड नॉट डिजोबे द किंग, तानसेन ने सुना तो वह भयभीत तो काफ़ी हुआ लेकिन वह राजा बादशाह की आज्ञा को डिजोबे भी नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, कहा बहुत अच्छा मेरे जहाँपना, लेकिन मुझे इसके लिए तैयार होने के लिए कुछ समय चाहिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वह तानसेन उसके बाद घर गया, वह आज के जितना उदास और बिल्कुल गुमसुम कभी नहीं था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज, उसने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है मैं राग दीपक तो गा दूंगा लेकिन वह इतनी गर्मी उससे उत्पन्न होगी कि वह केवल दीप को ही, लैंप्स को ही नहीं जलाएगी बल्कि उसके साथ ही मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके मन में एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग ब्रेन, कहा कि अगर ठीक उसी समय में कोई राग मेघ गाए बिल्कुल सही तरीके से तो उससे बारिश होने लगेगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उसने कहा कि शायद यह हमारी बेटी और उसकी सहेली रूपवती, सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती ऐसा कर सकती है। ही टाउट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ का प्रैक्टिस अभ्यास करवाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक उन्होंने लगातार अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड दैम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम तब तक इंतज़ार करना जब तक कि लैंप जलना शुरू ना हो जाए। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तुम लैंप जब जलने लगे तब तुम अपना गाना प्रारंभ कर दोगी। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak, वह महान दिन भी आ पहुंचा जिस दिन निश्चित हुआ था और पूरा शहर उस देखने आ गया, सारा इकट्ठा असम्बल हो गया राग दीपक गाते हुए तानसेन को देखने के लिए। When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. जब उसने गाना शुरू किया तो जितने लोग दर्शक दीर्घा में बैठे थे ऑडियंस में सब पसीने पसीने होने लगे। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, पेड़ों की पत्तियां सूख सूख कर गिरना जमीन पर गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डाउन बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन बॉयल, जब और आगे बढ़ते रहा संगीत चलता रहा
तब नदियों का चिड़ियाँ गिर गिर कर मरने लगी और नदियों का जल खौलने लगा। पीपुल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। और तब तो लोग आतंक से चिल्ला उठे जब सारे लैंप के सब दीप जल उठे। एट वंस, और ठीक उसी समय, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ। और उसी समय सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती ने राग मेघ गाना प्रारंभ किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन कैम डाउन। और उनके राग मेघ गाते ही पूरा आकाश बादलों से भर गया और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड। और इस तरह तानसेन की जान बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉल्ड हिम सो मच सफरिंग। ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि इस घटना के बाद, राग दीपक गाने के बाद काफ़ी दिनों तक तानसेन काफ़ी बीमार रहे और अकबर इसके लिए काफ़ी लज्जित महसूस किए खुद को कि उनकी ऐसी स्थिति के लिए वो खुद जिम्मेदार थे। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज। उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी, पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल। जब तानसेन ठीक हो गए। द एंटायर सिटी रिजॉयड। पूरा शहर, पूरा नगर खुशी से झूम उठा। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। और तब के बाद अकबर के दरबार में वह अकबर के नवरत्नों में लगातार बने रहे जबकि उनकी मृत्यु 1585 में उनकी मृत्यु हुई। तब तक ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स। उन्होंने कई नए राग को भी कंपोज किया। तानसेन्स टॉम्ब इन ग्वालियर। तानसेन्स टॉम्ब इन ग्वालियर। तानसेन्स का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। यह संगीतकारों के लिए, संगीतज्ञों के लिए, गायकों के लिए एक तीर्थ स्थान है। सो द स्टोरीज इन द बायोग्राफी ऑफ तानसेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग साइलेंटली।